शांतिपूर्ण माहौल इससे पहले कभी नहीं था कि जब आप इस प्रकार के निर्णय करा सकते हैं। इस पर आगे बढ़ना चाहिए, तमाम प्रयास होने चाहिए और यहाँ से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की बात जानी चाहिए। उसके लिए संत समाज को आगे आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आम व्यक्ति की बात हमारे यहाँ सुनी जाएगी लेकिन उसका एक अलग तरीका है, लेकिन हमारे यहाँ संत समाज को बहुत महत्व दिया जाता है। और मैंने तो कहा था कि आप सीधे सीधे गोपाल भाई से भी कहा मोहन भागवत जी से टाइम लीजिए और सीधे सीधे झंडे वाला चले जाइए दिल्ली में और 2-4 संत जाइए और उनसे बात करें, सीधी बात प्रधानमंत्री मोदी जी से करिए और इस समय करा डालिए ये काम, हम भी आपके साथ हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा माहौल है, इस पर सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे अपने बीच में आने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के, क्योंकि देखिए हम लोगों के काम की व्यस्तता रहती है, अगर हम कवि सम्मेलन सुनने लग गए तो तुम्हारा शहर साफ कौन करेगा, यहाँ के लफड़े कौन झेलेगा। तो ये रसास्वादन भी जो है हर किसी के भाग्य में नहीं होता। आप भाग्यशाली हैं जो सुन पाएंगे। मैं अपने काम में लगूंगा तो मुझे भी जाना होगा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब यहाँ नगर निगम में आए, इसका आप सबका स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चमोली जी, आपने बहुत ही प्रेरक उद्बोधन आपका हमारे बीच में हुआ। अब मैं आग्रह कर रहा हूं, जिस उत्तराखंड में हम लोग बैठे हुए हैं और इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए इस देश, इस प्रदेश की जिस मातृशक्ति ने उस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, आभार बैठकर उनका स्वागत करने के लिए मैं मेयर साहब 1 मिनट चल रहा है इसके संबंध में। 9 दिन आराधना की किस चीज के लिए कि हे मां मुझे शक्ति दो। हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे भी दीपावली पर, किस लिए? हे मां मुझे धन दो। हम सरस्वती की पूजा करेंगे किस लिए? हे मां मुझे बुद्धि दो। बिना मां के हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है। ऐसी मातृशक्ति ने एक जन आंदोलन इस देश प्रदेश के अंदर खड़ा किया जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीदी से आग्रह करूंगा 2 शब्द आप भी आकर के फिर अपने स्थान पर बैठे। आप बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेयर साहब। संत समाज, आंदोलनकारी भाई बहनों और गणमान्य व्यक्ति, मैं इस गौरक्षक गिरधर गौरक्षक गौशाला संस्था को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने कि आज गौ की रक्षा करने के लिए कवि सम्मेलन की एक कार्यक्रम रखा है। गौ रक्षा, गाय पर कविताएं बोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे उत्तराखंड के लिए, और जो इन्होंने ये कवि सम्मेलन रखा है वो बहुत ही अच्छा उत्तम कार्य है। गाय के बारे में अभी हमसे महापौर जी कुछ बोल गए। हम पर्वत से के लोग हैं, पर्वत के वासी हैं। हम लोगों को गाय रखना एक बहुत बड़ा धर्म होता था और हम गाय की पूजा के लिए हर समय तत्पर रहते थे। गाय हमारे लिए एक माँ के स्वरूप में है। गाय हमें दूध तो देती है, हमारे बच्चों को पालती थी। उसके अलावा गाय के गोबर से घर लीपना, यानी सारी गंदगी, कीड़े, जितने भी रोग होते थे वो सब खत्म होते थे। गाय के मूत्र से हम लोग जब प्रसव होता था उस समय पंचागर बना करके उस सब प्रसव वाली महिला को दिया करते थे, आज भी देते हैं। उससे उनके अंदर के जितने खराब कीटाणु होते हैं, खराब वाला जो ब्लड होता है वो शुद्ध हो जाता था। आज हम देखते हैं कि जब गाय की ये हालत है कि जब तक दूध देते हैं तब तक तो गाय को रखना, और उसके बाद जब गाय दूध देना बंद करती है तो उसे सड़कों में छोड़ देते हैं। तो यह व्यवस्था
बहुत खराब है और इसको हमें सुधारना है और गाय माता को लोग एक गीत बोलते हैं, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, भारत का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा। ऐसे ही हिंदू जागरण के काम में अनेक लोग लगे हुए हैं और ऐसे ही एक कार्यकर्ता, एक जुझारू और जिसको कहते हैं दबंग कार्यकर्ता, ऐसे हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक श्रीमान मुकेश आनंद जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं उनका भी जोरदार स्वागत करता हूं और उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर रात के 12 बजे अगर कहीं पर कोई घटना घट गई, जो तुरंत अगर कोई उपलब्ध रहेंगे, तो मुकेश आनंद जी के साथ जो कार्यकर्ता हमेशा मौजूद रहते हैं, ऐसे रोहित मौर्य जी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अपने पूर्व पार्षद श्रीमान सचिन गुप्ता जी, जो भाजपा युवा मोर्चा के यहाँ महानगर के महामंत्री, उनका भी स्वागत। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं जिन महापुरुष के कारण हम सबको आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला है, जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर, जैसा गोपाल मणि जी का नाम बार बार आया था इस कार्यक्रम में, विभिन्न वक्ताओं ने लिया था। अभी गोपाल मणि जी का कार्यक्रम परेड ग्राउंड में हुआ था। गोपाल मणि जी के सानिध्य में जिन्होंने 18 दिन तक पैदल चल करके गौवंश के संरक्षण के लिए उनके साथ यात्रा की है। अयोध्या के अंदर यदि मैं वास्तव में किसी को संत मानता हूं, मेरा अयोध्या अनेक दिनों तक, जब 1992 की घटना घटी थी, बहुत दिनों तक वहां मेरा रहना हुआ था, तो महंत नृत्य गोपाल दास, जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, जो वास्तव में वहां पर एक अयोध्या के एक संत हैं, उन संत का आशीर्वाद जिनके सिर पर है, और करपात्री जी महाराज का नाम संपूर्ण देश ने ही नहीं संपूर्ण विश्व ने सुना है, उन करपात्री जी महाराज का आशीर्वाद जिनके सिर पर है। मैं एक कहता हूं संत, एक होता है संत वृत्ति। हरिद्वार के अंदर भगवा चोले पहने हुए हजारों लोग दिखते हैं, लेकिन हर भगवा चोले में संत नहीं है। संत होना संत वृत्ति, संत वृत्ति आचरण से होती है, जीवन से होती है या अंतर्मन से होती है। उस संत वृत्ति को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया हुआ है, और इस देश की सनातन संस्कृति, जैसा मैंने कहा, यहाँ की गौ, यहाँ की गंगा, यहाँ की गीता, ये जो मान बिंदु है, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, उनके संरक्षण के लिए जो महानुभाव निरंतर अथक परिश्रम कर रहे हैं, मूल रूप से इस देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं, लेकिन आज आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं, आंध्र प्रदेश की अनेक गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के अंदर गौशाला खोली है, उत्तर प्रदेश के अंदर गौशाला खोली है, और अब उनका सपना है कि इस देवभूमि के प्रत्येक जनपद में ऐसी गौशाला खुले जो परित्यक्त गौ हैं, जिनको वहां संरक्षण मिले। ऐसे राजर्षि धर्मवीर ठाकुर जयपाल नयाल सनातनी जी, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है, जोरदार तालियों के साथ मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय नयाल जी, मैं आग्रह कर रहा हूं, जो गिरधर गौशाला, उसके संस्थापक श्रीमान भरत सिंह बिष्ट जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर श्री विजय शर्मा जी को, कि वे, और राजेश थपलियाल जी को, कि वे आदरणीय गुरु जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें, और हम जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे इस देवभूमि की राजधानी देहरादून में। वास्तव में ये तो द्रोण नगरी है, देहरादून तो इसका अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ नाम है, यह द्रोण की नगरी है। श्री विजय जी भी दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं, और अनेक दिनों से मैं देख रहा हूं, कई बार मेरा भी आपके साथ बैठना हुआ, निरंतर देश भर के अंदर अपना व्यवसाय को किनारे रख करके इस काम के लिए लगे हुए हैं। श्री भरत सिंह बिष्ट जी भी दिल्ली से यहाँ पधारे हुए हैं, राजेश थपलियाल जी दिल्ली से यहाँ आए हैं। दिल्ली से आकर हमें जगाने का काम इस देश के नौजवान कर रहे हैं, यह हम सब के लिए वास्तव में अनुकरण का विषय है। अब मैं आदरणीय नयाल जी से आग्रह करूं हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। उससे पहले दो संत हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। श्रीमान हरिओम जी से मेरा आग्रह है, कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय नयाल जी आपका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे, और मैं परमानंद पुरी जी से भी आग्रह कर रहा हूं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। और अगर
किन्हीं महापुरुषों में होगा तो शिवाजी का होगा इसलिए कि समाज के लिए उन्होंने सर्वस्व अर्पण किया, महाराणा प्रताप का होगा इसलिए कि समाज के लिए उन्होंने सर्वस्व अर्पण किया। जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया वो हमारे यहाँ श्रेष्ठ है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। ऐसे संतों का निहाल जी के द्वारा अभिनंदन, हम लोग जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत कर सकते हैं। मैं बार बार जो आपसे ताली बजाने के लिए कहता हूं, एक्यूप्रेशर वालों का मानना है कि हमारे हाथ में ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर वो निरंतर दबते हैं तो शरीर के अनेक रोग वो ठीक होते हैं। इसलिए हमारे कहा था बार बार ताली बजाओ। और हमारी हथेली में एक पॉइंट ऐसा होता है जो दिन भर में गलती से एक बार भी अगर दब गया तो हमारा बुढ़ापा कोसों दूर चला जाता है। तो मैं उन सब से आग्रह करूंगा जोरदार ताली बजाने के लिए जो कभी भी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं। जोरदार तालियां उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनका बुढ़ापा कोसों दूर चला जाए। जो नहीं बजा रहे इसका मतलब वो चाहते हैं जल्दी बुढ़ापा आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकराचार्य नवावतारम विद्युत वर्णे च यतेन्द्र मुख्यम कलौ युग धर्म परिवर्तकम वंदे श्री करपात्रम जगद्गुरु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवध बंद हो, भारत अखंड हो, सनातन संविधान शास्त्री हो, धर्म स्थलों की मर्यादा सुरक्षित रहे, धर्म एवं शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप बंद हो, धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते। धर्म शासित राष्ट्र होगा तो कोई बाधा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। धर्म क्या है, मूल सुनिए। धर्म क्या है? बैल, 4 पांव वाला, जो कलयुग में सिर्फ 1 पांव पर खड़ा है। वो बैल बेतहाशा कट रहा है। गाय तो तब भी कुछ बचाई जा रही, लेकिन बैल का तो जब बाप नहीं रहेगा तो माँ का भी क्या हर्ष होगा, आप जानते ही हैं। बेटे कितने पालते हैं माँ को। इसलिए हमको उस धर्म को बचाना है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के लिए श्री राजेश थपलियाल जी और हमारे ठाकुर भरत सिंह बिष्ट जी और उनकी पूरी टीम, जो हमारे निवेदन पर इन दोनों ने, और इनके साथ जो साहिबाबाद से आए हैं हमारे विजय जी, इन जैसे नौजवानों ने जो उत्तर प्रदेश से साहिबाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर, वहां से आके यहाँ पर एक गोरक्षा क्रांति के लिए कदम आगे बढ़ाने के लिए हमारे निवेदन पर शुरुआत की है। जब इनको हम लोग 1-2 कवि सम्मेलनों के माध्यम से पूरी जानकारी दिए कि गाय की क्या दशा हो रही, कैसे हो रही, कवियों ने जिस तरह से इनको अपने वक्तव्य के द्वारा बताया, तो इनके अंदर से वो भावना जागी कि हम भी अपनी गौ माता को क्यों नहीं बचा सकते। सब संपन्न है, ऐसी बात नहीं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा हमको अब गाय के लिए कुछ करना है। तब हमने इनको गौ दीक्षा दी। हमारी दीक्षा मम दीक्षा गौरक्षा, मेरी दीक्षा ही गौरक्षा। साधु संत विद्वान और पंडित जन बुद्धिजीवी लोग अलग अलग मंत्र देते हैं, लेकिन मेरी जो दीक्षा इतनी है, मम दीक्षा गौरक्षा, मेरी दीक्षा है गौ की रक्षा करो, बस इतना ही। तो वो दीक्षा जब इनको दी तो इनके मन में जो भाव उठे, इन्होंने कहा गुरुजी हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इसकी शुरुआत करेंगे। वैसे तो हमारे सानिध्य में एक विशाल आयोजन नैनीताल हल्द्वानी में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक विशाल आयोजन है, जो हम लोग साल में एक सर्वदलीय गोरक्षा मंच के माध्यम से देश के विभिन्न राजधानियों में करते हैं। हैदराबाद में कर चुके हैं, दिल्ली में कर चुके हैं, इस बार नैनीताल को चुना है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। वो राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश के गणमान्य कवि, विद्वान, गोभक्त, गोरक्षक, और उस आयोजन में हम लोग गौ रत्न अवार्ड देते हैं। मतलब भारतवर्ष में जो गाय के लिए विशेष रूप से काम कर रहा है उसको गौ रत्न अवार्ड, और उसको देते हैं जो प्रख्यात नहीं है, जो चुपचाप काम कर रहा है। प्रख्यात लोगों को तो इतना अवार्ड मिल जाते, इतनी प्रसिद्धि मिल जाती, टीवी और अखबारों के माध्यम से उनको अवार्ड हर रोज मिलता है, लेकिन कोई गुम हुआ सो आदमी छुपा हुआ गोरक्षा में लगा है दिन रात, उसको कोई नहीं पूछ रहा, तो हम उसको चुन के अवार्ड देते हैं। ये पिछले 3 साल से लगातार हम 3 बार अवार्ड दे चुके हैं अच्छे लोगों को, और वो लोग इतना काम कर रहे हैं कि और उनकी शक्ति बढ़ी हुई है।
तो हम बता दें, ये श्री गिरधर गोपाल गौशाला रजिस्टर्ड संस्था नैनीताल से रजिस्टर्ड हुई है। आप विजय जी और ये सब, ये बिष्ट जी और ये लोग इसके संस्थापक हैं। इन्होंने वहां जगह ले ली है, संकल्प किया कि हम भारत इस देवभूमि में 1.25 लाख गौवंश का संरक्षण करेंगे और इस संरक्षण के काम में इनका हम पूर्ण रूप से साथ देंगे। हम हमारे 14 राज्यों में ये संगठन है सर्वदलीय गोरक्षा मंच। वैसे तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को ऐसा कोई होगा नहीं आज जो नहीं जानता है, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। आज उस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारा इन लोगों का समर्थन करना पूर्ण वाजिब बनता भी है और साथ देना भी बनता है। आप लोग एक विशाल गौशाला के माध्यम से फरवरी में वहां उस आयोजन को शुरू करेंगे और उसके माध्यम से 1.25 लाख गौवंश को उत्तराखंड में बचाने का संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, लेकिन करेंगे। और सरकार से भी यथाशक्ति सहयोग लेके, भूमि दान लेके, गायों के संरक्षण के लिए वो योजना है, बहुत बृहद योजना है, तो उस पर काम कर रहे हैं। उसमें हमारा पूरा संरक्षण है। उसके अलावा भी हमारे मित्र हैं यहाँ पर ठाकुर रामपाल सिंह जी, ये गुप्त रूप से पिछले 4 साल से इतना शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन देश या अपने आपकी राजधानी के लोग भी इनको नहीं जानते। एक बार आप खड़े हो जाइए, कृपया इनको एक बार देखिए। हमारे बीच में सागर सिंधु जी महाराज जो देवप्रयाग से हैं, आप भी एक गौशाला चलाते हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं, आप भी पधार चुके हैं। कृपया विराजिए, हम आपका स्वागत करते हैं सर्वदलीय गोरक्षा मंच और श्री गिरधर गोपाल गौशाला ट्रस्ट के माध्यम से। संतों के साथ बिठा दीजिए, आपका भी सम्मान कराया जाए थोड़ी देर में। तो मित्रों, इस उत्तराखंड में देवभूमि को हमने इसलिए चुना कि यहाँ 1.25 लाख गौवंश का संरक्षण देवभूमि से ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात अगर देवभूमि से जाती तो ब्रह्मांड में भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तक पहुंचती है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी देवता विराजमान है। और कोई कुकर्म होता है उसका दंड भी पहले यही मिलता है। आपने देखा होगा अभी केदारनाथ की घटना, कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ी त्रासदी हुई है। इसलिए दंड भी जल्दी मिलता है और यहाँ पुण्य भी जल्दी मिलता है, फल भी जल्दी मिलता है। इसलिए यहाँ से शुरू करने से एक नए जीवन की शुरुआत होगी। हम लोग, आप यहाँ पर श्री गोपाल मणि जी महाराज को आप सभी जानते हैं, हम भी उनके सानिध्य में 18 दिन की पैदल पथ यात्रा में उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड की तरह उनकी सेवा दिए हैं। और हैदराबाद में उनका विशाल गौ पर 7 दिन का कथा लाइव टेलीकास्ट कराए थे। वहाँ पर उनके नाम से गौशाला भी है, गोपाल गौशाला, जिसमें हम जुड़े हुए हैं। तो वो तो बहुत बड़े संत हैं, वो कर रहे हैं बोल के हमारा फर्ज ये नहीं होता कि वो कर रहे हैं हम न करें। वो बहुत अच्छा काम करे, तो हम लोग अगर उनसे क्या प्रेरणा लेंगे, हाथ में नहीं लेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा भाई? अगर वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी होती, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नहीं लिखा होता, आज राम का चरित आप ढूंढते फिरते नहीं समझ में आता। वीर सावरकर जी को ऐसे राजेंद्र राजा